अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन और CSS सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम सीखेंगे CSS के 3 टाइप, CSS को लिखने के 3 तरीके। पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS और तीसरा है एक्सटर्नल CSS। और ये तीनों टाइप मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। ये हम लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल आड़ है और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर। CSS का टाइप क्या होता है? CSS को वेबसाइट में अप्लाई करने के 3 तरीके हैं, जैसे कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अब हम एक एक करके समझेंगे कि इंटरनल CSS क्या है, एक्सटर्नल CSS क्या है और इनलाइन CSS क्या है। फर्स्ट है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS डायरेक्ट टैग के अंदर लिखी जाती है, जो हमने आगे एग्जांपल में देखा था, बट फिर से हम देख लेते हैं। जैसे कि h1 टैग लिखेंगे, उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे, जिसके अंदर हम CSS लिखेंगे। तो पहले अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो मैंने टेक्स्ट लिखा उसका मैं कलर बदलना चाहता हूँ, तो वो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैं सिंपल कलर प्रॉपर्टी लिखूंगा और कॉलन करके जो कलर मुझे शो करवाना है वो कलर का नाम लिख दूंगा। उसके बाद कोई भी वर्ड, जैसे कि यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, उसके बाद मैं h1 टैग को बंद कर दूंगा, जिससे कि हमारा हेलो वर्ल्ड रेड कलर में शो होगा। इनलाइन CSS में स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर CSS लिखी जाती है। इनलाइन CSS स्मॉल चेंजेस के लिए होता है। चलिए तो दोस्तों हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा पता चले। तो दोस्तों हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गई। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने हेडिंग टैग और बॉडी टैग इसके मेन स्ट्रक्चर पहले से लिख लिया है, ताकि मैं थोड़ा टाइम बचा सकूं, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। अभी हम पहले लिखेंगे h1, उसके अंदर लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट और उसके अंदर हम दे देंगे कलर। कलर का नेम हम दे देंगे रेड। उसके बाद सेमीकोलन करके टैग को ग्रेटर देन से बंद करेंगे और उसके बाद जो भी हमें टैक्स को करवाना है, जैसे कि वो टैक्स लिख देंगे हेलो वर्ल्ड और h1 को भी बंद कर देंगे। चलिए दोस्तों हम इसे रन करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले। तो दोस्तों हमने फाइल को ब्राउजर में ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड हमें रेड कलर में शो हो रहा है। चलिए दोस्तों मैं आगे भी 2-3 टैग्स और लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले। हम फिर से टेक्स्ट एडिटर में आएंगे, हम दूसरा एक हेडिंग लिख देंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम कलर प्रॉपर्टी लिखेंगे और कलर प्रॉपर्टी में अभी हम लिख देंगे ब्लू कलर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि मैं अभी मेरे चैनल का नाम लिख लेता हूँ MMT विशाल और h1 को बंद कर देता हूँ। उसके बाद फाइल को सेव करके इसे हम फाइल को ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। तो हम ब्राउजर में आ गए। चलिए तो फाइल को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने फाइल को रिलोड किया तो मेरा दूसरा टेक्स्ट है वो भी मुझे शो हो रहा है और जो कलर मैंने दिया था ब्लू कलर वो भी मुझे शो हो रहा है। चलिए तो दोस्तों उस कलर को भी चेंज करके देख लेते हैं। तो हम टेक्स्ट एडिटर में आ गए और यहाँ से हम कलर को चेंज कर देंगे, जैसे कि यहाँ के रेड का कलर हम ग्रीन कर देंगे और जो ब्लू कलर है उसे हम येलो कर देंगे और Ctrl+S से फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हम फिर से ब्राउजर में आएंगे, फाइल को रिलोड करेंगे, तो आप देख सकते हो दोनों टेक्स्ट के हमारे कलर चेंज हो गए। चलिए तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दूसरा टाइप है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है, जो मैंने आपको आगे हेड टैग जब समझाया था तब आपको दिखाया था, हम फिर से भी देखेंगे। ये HTML फाइल के हेड सेक्शन में होते हैं। स्टाइल टैग लिखा, उसके बाद हमने लिखा h1 जो हमारा सिलेक्टर है, उसके अंदर सिंपल कलर प्रॉपर्टी दी और कलर क्यों दे दिया। जब हम इंटरनल CSS करेंगे तब हम स्कोप का यूज करेंगे। इंटरनल CSS के अंदर बहुत सारी CSS आएगी, इसके लिए हमें स्कोप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस रेक्टेंगल ब्रैकेट का यूज करेंगे। हम प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि स्टाइल टैग पूरे पेज में अप्लाई हो सकती है। दोस्तों आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा पता चले। तो हम एडिटर में आएंगे, फिर से हम दूसरा h1 टैग लिखेंगे और यहाँ पे हम कोई स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं लिख रहे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे h1 को क्लोज कर देंगे और फिर से हम दूसरा h1 लिखेंगे
फिर से हम यहाँ पे दूसरा H1 टैग लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे MMC इस साल और उसे भी बंद कर देते हैं। दोस्तों हमने देखा कि इंटरनल स्टाइल को हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल टैग को और स्टाइल टैग को भी बंद कर देंगे और यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे H1 क्योंकि H1 के अंदर हमें CSS करनी है, तो उसका हमने स्कोप बना दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे कलर प्रॉपर्टी और कलर हम यहाँ पे दे देंगे रेड और कंट्रोल एस से फाइल को सेव करके और ब्राउजर में जाके चेक करते हैं। दोस्तों फाइल को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइल रिलोड की तो हमने जो दो टेक्स्ट नए लिखे वो हमारे शो हो रहे रेड कलर के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे H1 सिलेक्टर के अंदर मैंने कलर अप्लाई किया है। हमारे पास H1 सिलेक्टर सारे हैं, फिर भी ये दो के ऊपर ही CSS अप्लाई हो रहे हैं क्योंकि हमने इंटरनल CSS लिखी है पहले दो H1 टैग के ऊपर CSS लिखी हुई है। इनलाइन CSS क्या करता है कि वो पहले एक्सटर्नल CSS चेक करता है, उसके बाद इंटरनल करेगा और उसके बाद इनलाइन चेक करता है, तो जो उसे लास्ट में CSS मिल रही है वही वो अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे H कैपिटल कर देते हैं और यहाँ पे हम दूसरा एक HR टैग लेते हैं ताकि लाइन एक डिवाइडर लाइन ऐड हो जाए ताकि आपको ज्यादा पता चले। लास्ट और तीसरी है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS एक सेपरेट फाइल में लिखी जाती है, ये सबसे प्रोफेशनल मेथड है। दोस्तों यहाँ पे दो फाइल है, जैसे कि एक हमारे HTML फाइल जिसके अंदर हम CSS को लिंक करवाएंगे और दूसरी फाइल जो हमने सेपरेट CSS फाइल बनाई उसके अंदर हम CSS लिखेंगे। CSS का मेन यूज ये होता है कि हमारे बहुत सारे पेज होते हैं जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, सभी पेजों में हमारा हेडर और फुटर कॉमन रहता है, तो सभी के लिए हमें अलग से CSS ना लिखना पड़े, इसलिए हम एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं ताकि हमारा कोड भी कम हो और हमारा कोड भी प्रोफेशनल लगे। तो एग्जाम्पल देख लेते ताकि आपको ज्यादा पता चले। तो दोस्तों हम एडिटर में आ गए, हम हमारी एक पहले न्यू फाइल बना लेते हैं। इसे भी हम न्यू बना सकते हैं या फिर फाइल में जाके न्यू फाइल पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो इस फाइल को सेव करेंगे पहले, तो यहाँ पे हम कंट्रोल S से फाइल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे style.css। दोस्तों ध्यान रखना है कि हम जब भी CSS फाइल बनाएं तो उस फाइल का एक्सटेंशन .css आएगा, आगे हम फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों फाइल को सेव कर लेते हैं। दोस्तों हमारी फाइल सेव हो गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे H1 टैग और उसके अंदर हम लिखेंगे कलर और कलर लिख देंगे हम रेड और कंट्रोल S से फाइल को सेव कर लेते हैं। दोस्तों हम फाइल को अभी लिंक करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा लिंक टैग, उसके अंदर लिखेंगे हम rel रिलेशन एट्रीब्यूट और उसके अंदर हम लिखेंगे स्टाइल शीट और यहाँ पे हम लिखेंगे href और href के अंदर हम लिखेंगे styles.css और लिंक को बंद कर देंगे। दोस्तों href के अंदर हम पाथ लिख सकते हैं, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। अभी हमने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारा जो HTML का फोल्डर था वहीं हमने CSS फाइल को सेव किया है। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको मैं फोल्डर स्ट्रक्चर भी समझाता जाऊंगा। चलिए तो पहले इसे अप्लाई करके देखते हैं, बट हमने जो इंटरनल CSS का कोड किया था उसे हम अभी हटा देते हैं ताकि आपको पता चले। तो फाइल को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों के कलर रेड आ रहे हैं। चलिए तो फाइल कलर फिर से एक बार चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अभी लिख देते हैं स्टाइल के अंदर ब्लू और फाइल को सेव कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों मैंने फाइल रिलोड की तो हमारा टेक्स्ट ब्लू हो गया। तो दोस्तों इस तरह से एक्सटर्नल CSS हम मल्टीपल पेज के अंदर लिंक कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिंक टैग का यूज किया। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैं ये इनलाइन CSS यहाँ से हटा लेता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाके जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो सभी टेक्स्ट के कलर सेम होंगे क्योंकि हमने सभी टेक्स्ट
H1 के अंदर लिखी थी। चलिए तो इसे चेंज करके भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सेकंड है, उसे मैं H2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, टैग चेंज कर लेता हूँ, फाइल को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कलर निकल गया, ये यहाँ पे ब्लू कलर था वो निकल गया क्योंकि हमने इसे H2 के अंदर लिखा। तो इसे भी कलर करके देख लेते हैं। हमने जो स्टाइल लिखी थी वहां जाएंगे, यहाँ पे H2 लिखेंगे और यहाँ पे हम रेड कर देते हैं कलर को और फाइल को सेव कर देते हैं। हम ब्राउजर में आएंगे, फाइल को रिफ्रेश करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही हमने फाइल को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे कलर आ गया जो हमने वहां पे कलर लिखा था। इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस, जैसे कि इनलाइन सीएसएस का यूज स्मॉल स्टाइलिंग के लिए होता है, इंटरनल सीएसएस का यूज सिंगल पेज के लिए होता है और एक्सटर्नल सीएसएस का यूज लार्ज वेबसाइट के लिए होता है, जो मैंने आपको समझाया। दोस्तों आज हमने सीखा सीएसएस की टाइप्स के बारे में, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सीएसएस के सिलेक्टर्स। ये सीएसएस के बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।